I'm with Dushyant Chautala, the head of the Jan Nayak Janata Party, a former Deputy Chief Minister of Haryana from the Uchana Assembly segment. But first of all, I'd like to wish all of you, dear viewers, a very happy Independence Day. India is entering its 78th year of independence. But a large part of the country, like Mr. Chautala next to me, is a very, very young India, a very young population. I have with me Bhartesh Thakur, a young colleague of mine here at the Tribune, and a senior colleague, Pradeep Sharma. And this is Decode Haryana, a show that promises to explore all the issues, all the concerns that you have, that we all have in Haryana, especially in the run-up to the assembly elections in the state. All of you have grown up reading the Tribune. This is our English newspaper. We have the Dainik Tribune and the Punjabi Tribune. So do write to us, do follow us across our social media handles. But first of all, let me welcome Mr. Chautala to the Tribune. Thank you so much for coming. Sir, सबसे पहले ये बताइए कि आप फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के साथ आपका बहुत लंबा अलायंस चला, ऑलमोस्ट 5 years. तो ये बताइए कि ये कैसे टूटा और व्हाट इज इट, क्या हुआ, क्या था अप्रैल में जब ये सीट शेयरिंग की बात थी जी. हमने लास्ट में एक बात उनके आगे रखी और वो थी कि हमारा मुख्य वादा था 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का. हम लोकसभा भी ना लड़ते, उनके साथ खड़े रहते, बट ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाया जाए और उस पर सहमति नहीं बनी. तो 5 साल के बाद सहमति नहीं बनी? मतलब 5 साल आपने चलाया उनके साथ. 4.5 साल में रिकॉर्ड दर पर लगभग 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 4 साल में 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएगी, जो कि देश में सबसे अधिक है. नो अदर स्टेट इन द कंट्री इवन गिव्स 1500 रुपीज़, वेयर इज हरियाणा गिव्स 3000. तो हमने करवाया है, बट हम नहीं अचीव कर पाए. हमारा एक मुख्य घोषणा का वादा था. अदर देन दैट वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, चाहे वो 75% रिजर्वेशन हो, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज हो, चाहे BCA को 8% रिजर्वेशन देनी हो. हमने ये कर चीज़ें दिखाई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बीजेपी के साथ फिर से जाएंगे? नहीं, मैं ये मानता हूँ हम रहे हैं, हमने काम किया है, बट जो सेंटिमेंट्स थे पब्लिक के लोकसभा में वो हमें झेलने को भी मिले. और मैं मानता हूँ किसान आंदोलन का रोष जो था वो हमें भुगतना पड़ा. तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ या ना? आप एक साफ मतलब है कि हमारे लिए वो पब्लिक सेंटिमेंट समझना जरूरी था और ये गलती हुई है बीजेपी के साथ रहना, और आगे वो गलती नहीं करेगी. तो सर, आप अपने जो वोटर्स हैं उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप नहीं जाएंगे बीजेपी? देखिए, जनमत के अंदर 2 चीज़ें होती है. एक चीज़ तो है कि हम उनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे, हम अपनी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी पर तैयारी कर रहे हैं. और दूसरी चीज़ है भविष्य के अंदर उनके साथ जाएंगे. ये चीज़ तो मैं कई मंचों से स्पष्ट कर चुका हूँ कि आने वाले समय में ये गलती हम नहीं करेंगे. लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपको यूज़ किया और फिर डंप कर दिया? पॉलिटिकल अलायंस जो हैं वो घोषणाएं जो हम करते हैं या वादे जनता से करते हैं उनको पूरे कराने के लिए करे जाते हैं. पब्लिक की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो, उनको आगे देखते हुए करे जाते हैं. हमने अपने वादे पूरे कराए, उनने अपने वादे पूरे. तो कारण क्या था दुष्यंत जी, कारण क्या था कि बीजेपी के साथ 4.5 साल आपने निभाया है, फिर अचानक अलायंस हैज ब्रोकन? राष्ट्रीय पार्टी तो क्या आपको लगता है कि धोखा हुआ है आपके साथ? हुआ तो है ही. राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर उनके अलग नीति, उनके अलग सोच है, और उसके अंदर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का एक ही लक्ष्य, रीजनल पार्टीज़ को किसी तरीके से रोका जाए, कमज़ोर किया जाए. और ये केवल मात्र हरियाणा में नहीं है. व्हाट इज हैपन टू अकाली दल इन पंजाब? आप नीतीश कुमार जी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो उनने अपनी मांगे ज़्यादा पूरी कराई और वो RJD के साथ गए या बीजेपी के साथ आए. व्हाट हैपेंड विद TDP इन 2018? उनके साथ भी तो बीजेपी ने यही किया था. लेकिन आज की तारीख में दोनों TDP एंड नीतीश कुमार जो मोदी जी के साथ तो हैं ही ना. क्या हुआ और आगे वो चुनाव अलग अलग लड़े और क्या परिस्थितियाँ बनी, वो तो आंध्रा की जनता ने देखा है. YSR केम विद द थंपिंग मेजॉरिटी ऑफ 130+ MLAs, 17 मेंबर्स इन द लोकसभा. राइट. दुष्यंत जी, हरियाणा में जैसे आपने कहा बीजेपी के साथ समझौता करके आपने बहुत बड़ी गलती की, पर अब इलेक्शन तो ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तो क्या किसी और पार्टी के साथ आप आप अकेले ही? आज के दिन तो हम अपनी तैयारी 90 की 90 पे कर रहे हैं. हमने 71 हल्का जो विधानसभा सेगमेंट्स हैं उनके प्रधान भी नियुक्त कर दिए, 22 जिला अध्यक्ष भी बना दिए, बची भी
जो सूची है वो 1-2 दिन के अंदर हम कर देंगे। हमारे जो सेल्स थे जल्दी के अंदर हम सेल्स भी लिमिट बढ़ाएंगे, क्योंकि विधानसभा अपॉन आवर हेड। और मैं मानता हूँ कि जो मेहनती साथी हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है उनको जिम्मेवारियाँ भी देंगे। अलायंस होता है वो तो समय की बात है। पिछली बार हमारा अलायंस था वो बीच बिचाले ही रह गया था बसपा के साथ। हाँ नहीं, पर आपकी जो परफॉर्मेंस है लोकसभा में बहुत ही खराब रही है। मतलब ऑलमोस्ट 0.89% आपको वोट मिले, मतलब लेस देन 1%। लेस देन 1%। मतलब तो आप समय की मतलब बात पार्टी है। को कैसे आप रीबिल्ड? मुझे शायद, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, उससे पुराना दौर है जो दौर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 में। किसी ने कितना काम किया। इंदिरा गांधी की डेथ का एक ऐसा सेंटीमेंट आ गया था कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। एंड राजीव गांधी जी गॉट 400+ MPs। इस लोकसभा में 2 सेंटीमेंट्स पे पूरा का पूरा माहौल बनाया गया। वन वॉज इन नॉर्थ इंडिया, फार्मर्स हैड दिस इन माइंड, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, कि मोदी को हराना है। और पूरे देश में माइनॉरिटीज़ हो, शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, उनके अंदर जब ये 400 पार का नारा दिया गया तो एक सेंटीमेंट ये आ गया कि शायद देश का संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात करी जा रही। और उस सेंटीमेंट्स में हम कितना ही लोगों को समझाते, कितना ही कुछ करते, लोगों के सेंटीमेंट्स मानने को तैयार नहीं थे। एंड दैट वाज द सेंटीमेंट ऑफ लोकसभा। हरियाणा में एक कहावत है, बड़ी पर्ची अलग, छोटी पर्ची अलग। लोकसभा को बड़ी पर्ची कहते हैं, वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में बैठी। छोटी पर्ची जो है वो रीजनल सेंटीमेंट्स पे आती है। और ये इतिहास रहा है हरियाणा का। लोकसभा में चाहे 10 की 10 एक पार्टी को दे दियो, विधानसभा के अंदर परिवर्तन। तो आज की तारीख में बताइए, मान लीजिए आज अगर चुनाव होता है हरियाणा के अंदर 90 सीटों में, आपके मुताबिक आपका क्या एनालिसिस, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, किसी की 40 पार नहीं हो रही। अच्छा, ये तो मैं आज बोल सकता तो ये आप कह रहे हैं 19 वाला रिपीट होने जा रहा है? बिल्कुल हो सकता है। असेंबली क्या दिक्कत है? मैं तो फिर बोल दूंगा कि चाबी मेरे हाथ में हो, ताला हम खोलेंगे। आप कह रहे हैं किंग मेकर, आप फिर चाबी आपके पास है। बिल्कुल, और ताला भी हम खोलेंगे। 0.87%, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा, 1% से 1% से नीचे, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि लास्ट लोकसभा के बाद जब विधानसभा आए थे तो वी वर 5% एंड वी गेन टू 15%। आज 0.1 आप जिस सेंटीमेंट्स की वजह से लेस देन 1 आप कह रहे हैं, वो सेंटीमेंट्स जो हैं वो लोगों ने गुस्सा निकाला है और हमने माना भी है। आप पे और निकाला है गुस्सा? बिल्कुल निकाला है। अगर बीजेपी पे निकालते तो क्या असंध विधानसभा में मनोहर लाल जी जीतते? क्या पानीपत करनाल की जनता उनको 3.5 लाख से जिताती? गुस्सा हम पे निकाला है, और गुस्सा भी अपने पे निकाला जाता है, पराये पे नहीं। और निकाला है, उनको मनाएंगे भी, उनके पास जाएंगे भी। और राजनीति है, ये 2 करोड़ वोटर्स हैं। कोई 2 करोड़ नए तमिलनाडु से आके तो वोटर्स बनेंगे नहीं कि जिनको हम दोबारा जोड़ पाए। इन 2 करोड़ के अंदर ही हमने लोगों को साथ जोड़ना है। टाइम कम है, इट इज़ अ टफ टास्क अहेड, बट वी विल अचीव। सर, जब ये पीक पे था, फार्मर प्रोटेस्ट पीक पे था, और जब ये रेस्टलेस का प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, बड़ा मुश्किल, मतलब क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन लोगों में जो रेस्टलर्स भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी, गांव के जो है वोटर्स इसमें वो थे, तो उस टाइम आपने कभी सोचा कि अलायंस से अलग हो जाए? देखिए, किसान आंदोलन पे, क्योंकि नोबडी फोर्स इन, उस सिचुएशन को किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि भी हम किसान एजिटेशन को 1 साल चलता देखेंगे। हमने बहुत कुछ किया है, मगर हमारी एक कमी कह लीजिए ये रही कि हम उसको जनता तक जिस तादाद में सरकारी अमला तमला लग के DPR भिजवाता है, हम एज अ पार्टी नहीं पहुंचा पाए। चाहे वो 2 दिन में पेमेंट देने की बात हो, 14 क्रॉप्स MSP पे खरीदने की बात हो, किसान का मुआवजा जो है फसल का 30 दिन में उसके खाते में देने की बात हो, पहली बार, इतनी बार फ्लड आई है मगर पहली बार फ्लड डिक्लेयर करने की बात हो। देयर वर hundreds and hundreds of things which we did, बट हाँ, हम बुकलेट नहीं बना पाए, हम कोई पैम्फलेट नहीं बना पाए। हर घर तक अगर हम पहुँचा देते तो जो एक एटमॉस्फेयर था उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे वर्कर को सपोर्ट मटेरियल मिलता है कि वो जाकर डिस्कस कर सकते। लेकिन दुष्यंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बीजेपी को बहुत करीब से जानते हैं, उनके साथ 4.5 साल आपने बिताए, मनोहर लाल जी आपके चीफ मिनिस्टर थे, तो इस सब के बावजूद फिर बीजेपी, फिर मनोहर लाल जी को कैसे, फिर वो कैसे जीत के आए? यही तो पब्लिक सेंटिमेंट्स है। जब 2 हिस्सों में बटा वोट,
तो तीसरे को किसको वोट है? वीरेंद्र मराठा को आज 15 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, कितने वोट ले गया? मायावती जी डिड ओनली 1 रैली इन द स्टेट, करनाल आके, कितने वोट आए? अभय सिंह चौटाला रिजाइंड फ्रॉम एलनाबाद ड्यूरिंग किसान प्रोटेस्ट, वॉज अलोन जाट कैंडिडेट इन कुरुक्षेत्र, 80,000 से भी कम वोट है। तो इस बार के पब्लिक सेंटिमेंट्स तो जग जाहिर हैं। आई कैन ओनली टेल यू 1 सीट इन फुल नॉर्थ इंडिया जहां पहले से चौथा कैंडिडेट 12-15 हज़ार के गैप में है, दैट इज फिरोजपुर पंजाब। अच्छा, जिसमें शेर सिंह गुबाया कांग्रेस के जीते हैं और चौथे नंबर पे अकाली दल का है। आम आदमी एंड बीजेपी आर सेकंड एंड थर्ड। अदर देन दैट यू नेम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस, इवन चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी की जिस सीट पे जीते, सपा को वोट नहीं मिले। तो वो सेंटिमेंट्स इतने डिवाइडेड थे कि उस सेंटिमेंट्स को आप कितनी भी मेहनत कर लेते, आप नहीं कर सकते। और जब विपरीत हवाएं होती है, विपरीत हवाओं में आपको थपेड़े झेलने भी पड़ते हैं। मगर वो कहावत है, बाज विपरीत हवाओं से ना घबरा, ये आती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो क्या पता है विपरीत हवाएं अब तो आपका कहने का मतलब है ये भी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी कह रही है इससे 2 लेग रेस भी कांग्रेस, आप कह रहे हैं भी गेम इज स्टिल ओपन, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, गेम विल चेंज नाउ। चेंज, ओके। लोकसभा में नोबडी वांट्स टू कंटेस्ट लोकसभा बिकॉज इट्स अ ह्यूज एंड बिग इलेक्शन। आज कांग्रेस में, बीजेपी में 8-8 लोग, 9-9 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसी को सैनी साहब ने लॉलीपॉप दे रखी है, किसी को मनोहर लाल जी ने दे रखी है, किसी को हुड्डा जी ने दे रखी है, किसी को शैलजा रणदीप ने दे रखी है। टिकट तो एक को मिलनी है, पार्टी 8 को तो सिंबल नहीं दे सकती। तो आपकी निगाह नहीं, हमारे पास भी लोग हैं, मगर मैं बोल रहा हूँ उन पार्टीज में जब बाइफरकेशन होगी और जब उन पार्टी के लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या बगावत करेंगे, विरोध करेंगे, तब उनका कहाँ वोट शेयर रहेगा। दुष्यंत जी, आपकी मैं पार्टी ये पूछना चाहता हूँ, पार्टी में आपके काफ़ी कियास है। 10 एमएलए से आप जीत के आए थे, अब आपने पब्लिकली कहा भी 5 एमएलए तो एक तरह के रेबल ही हैं, 2 की आपने एप्लीकेशन दी हुई है डिस्क्वालीफाई करने की। तो ये क्या मतलब, क्या? मैं तो एक चीज़ नहीं समझ पाया आज तक, जो हमें छोड़ गया विचारधाराओं से, वो आज भी पार्टी के झंडे के नीचे एमएलए। क्या मेरे 10 में से एक साथी ने भी रिजाइन किया? लेकिन बगावत तो की है। बगावत तो कर दी, वो तो अपना भविष्य देखते हैं कि शायद राज में आने के लिए दूसरी पार्टी का झंडा लेना। तो आप वो आपके साथ हैं कि नहीं है? नहीं, हमने तो लिखित में उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। वी हैव रिटन, जिनने 2 ने ओपनली बीजेपी के स्टेज शेयर किया, बीजेपी के लिए वोट मांगे। स्पीकर हैज हियरिंग नाउ, आई थिंक 28 डेज का टाइम था ऑन द कमिंग 20th। तो 10 में से 7 लोग, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, 10 में से 7 लोगों ने तो आप 5 हमारे साथ है, 5 ने बगावत करी। 5 ने की है, लेकिन 5 तो बस 5 ने की है ना बगावत। देखिए, तो ये तो चौधरी देवीलाल जी एक बात कहते थे जब जनता दल बनाई थी कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, जोड़ा भानुमति का कुंबा, कुछ ऐसे कहा। भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो हमने भी उस समय नया नया संगठन बना था, भानुमति का कुंबा जोड़ा था। अब भानुमतियाँ भागेगी तो मैं क्या करूँ। लेकिन दुष्यंत जी, तो ताऊ देवीलाल ने एक और बात कही थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल थी, जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंस एस्टेट में बहुत बड़ा घर था उनका। उन्होंने ये भी कहा था बीपी सिंह के बारे में, ना घर का ना घाट का। तो शायद आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की बातें आपको आज भी याद आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल है। देखो, कोई आपके पास आता है, चुनाव का टाइम है, किस सोच के साथ आता है, उनमें से कितने लॉयल्टी के साथ जुड़ पाते हैं, विचारधाराओं से जुड़ के चल पाते, नहीं चल पाते कई लोग। और ये तो इतिहास है। मैं तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद इनको याद होगा, ये हंस रहा था कि हम जेजेपी की जगह टीटीपी नाम रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो सबने पूछा टीटीपी का मतलब, मैं कहता हूँ ट्रेनिंग पार्टी। तो हम तो लोगों को ट्रेन करते हैं, फिर वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ भाग जाते हैं। और ये तो आपको चौधरी देवीलाल जी के समय का याद हो, चाहे चौटाला साहब के समय का याद हो, चाहे मेरे फादर साहब के समय का याद हो, चाहे मेरे समय का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आए हैं, उन्हें ट्रेनिंग ली है, और फिर वो लोग छोड़ के गए। तो आपकी जो विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है। ताऊ देवीलाल हरियाणा का जो एक नाम कहीं लिया जाता है पूरे विश्व में, तो ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है। बट आपके जो परिवार है ना, बिखरा हुआ है। आप जेजेपी में हैं, अभय चौटाला आपके वो ILD में जो ओरिजिनल पार्टी थी, देन चौधरी रंजीत चौटाला, वो पहले
पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में इंडिपेंडेंट जीते, मतलब सारे बिखरे हैं, आदित्य देवीलाल भी बीजेपी। मतलब आपको लगता नहीं भी अगर आप इकट्ठे होते कभी तो आपका हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा अगर इकट्ठे होते तो विधानसभा में 5 होते। तो क्या मतलब एक बड़ी एफर्ट रहती है जी, यूनिटी की बात हो रही है। देखिए ये तो आपने भी कई बार ये तो सबकी राजनीतिक सोच है, कौन सा किस विजन के साथ बढ़ रहा है, कौन अपना भविष्य देखता है, कौन जनता का भविष्य देखता है, किस सोच के साथ बढ़ते हैं। राजनीतिक डिसीजन उस पर है। मनप्रीत और सुखबीर बादल जी अलग अलग है। सुप्रिया सूले ने अजीत पवार की वाइफ के सामने चुनाव लड़के चुनाव जीता है। ऐसे कितने केसेस हैं। जगन मोहन रेड्डी की सिस्टर शर्मिला, जिसने पूरी पदयात्रा करके वाईएसआर को अलाइव रखा, वो कांग्रेस ज्वाइन कर जाती है। तो समय की बात है, पॉलिटिकली कौन क्या डिसीजन लेता है और कैसे आगे चलता है, वो उसका भविष्य तय करता है। और आप कह रहे हो कि अलग है, मैंने तो मेरे पॉलिटिकल छोड़िए, मेरे जीवन में चौधरी रंजीत सिंह जी, मैं 88 का मेरा जन्म है, शायद 90-91 में चौधरी देवीलाल की विचार से अलग हो गए थे। मैं तो आज तक दोबारा उस विचार पे उनको नहीं देखा, बल्कि पहली बार है कि चौधरी रंजीत सिंह जी ने चौधरी देवीलाल जी का पोस्टर में फोटो लगाया है। ही नेवर यूज्ड टू पुट दैट। आपका आर्काइव्स का डाटा निकालिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें देखनी समझनी की। अच्छा, और मैंने असेंबली में भी काफ़ी डिबेट देखा आपका और अभी छोटा जी का, और अभी रिसेंटली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैंने कब इस चीज़ को डिनाई किया है। और फैक्ट है, जो आदमी बसपा से अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह सकता है कि प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना ख़त्म कर देंगे, वो सीरियस पॉलिटिशियन कैसे है? अग्निवीर इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। और एक नहीं, मैं तो 200 मुद्दे बता सकता हूँ ऐसे जो फैक्चुअली नॉन सीरियस वाक्य है, और ना हो तो आप मेरे को टोक दीजिएगा। तो आपको लगता है कि अग्निवीर जैसे मुद्दे पर जो सारी पार्टियां कह रही हैं, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, नायब सिंह सैनी के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था मुख्यमंत्री जी से पिछले हफ्ते, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी वापस आती है तो हर अग्निवीर को नौकरी मिलेगी। देखिए, अग्निवीर एक योजना है जो केंद्र सरकार ने बनाई है। उसमें खासतौर पर हरियाणा में, क्योंकि हम 1/10 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस देते हैं, रोष है। उस योजना को बंद स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमारे कोई सांसद नहीं है कि हम पार्लियामेंट को रोक दे, ये तो कांग्रेस बीजेपी ने देखना है। हाँ, स्टेट के अंदर मैंने सबसे पहले जब ये योजना आई थी तो राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करके उनसे एक आग्रह किया था कि 4 इसके अंदर बदलाव होने चाहिए। एक तो जो 4 साल का टाइम है, इसको जॉब सिक्योरिटी को बढ़ाकर 10 साल करना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल वो देश सेवा में रहे। दूसरी चीज़ है कि हम उनकी एजुकेशन को सिक्योर करें। अभी तक केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने नहीं किया। हमने हमारे इंसो के स्थापना दिवस पर ये घोषणा करी है कि कोई भी 4 साल एज अग्निवीर लगा कर आएगा टिल हिज डॉक्टरेट, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई पूरी गवर्नमेंट बेयर करेगी। और ये कई देशों में होता है। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है दुष्यंत जी, गवर्नमेंट इज ब्रोक। आप कर सकते हैं। अगर पैसा ना होता तो 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ती। अगर सैनी साहब 500 रुपये सिलेंडर के लिए दीदियों से, बहनों से, माताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं तो पैसा तो है। और चौधरी देवीलाल जी का एक वाक्य है, मुझे लगता है आप सब ने कभी सुना होगा, कि विधानसभा में भेड़ बकरी चराने तो नहीं जा रहे, कानून बनाने जा रहे। अगर हमने 75% युवाओं के रोजगार के लिए आरक्षण का कानून बनाया, आज उसी को देखते हुए तो कर्नाटका में कांग्रेस 100% ला रही है। तो यू कैन मेक लॉज, और आपको फंड्स डाइवर्ट करने हैं। ये नहीं है कि फंड्स आपको नए पैदा करने हैं। बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें हर साल पैसा जाता है, लैप्स होता है, वापस आता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन ही नहीं है उन चीज़ों के अंदर। देयर आर सो मेनी अदर योजनाज विच हैव स्टार्टेड, पीपल प्रेफर दोस। मगर गवर्नमेंट डरती है कि एक योजना बंद कर देंगे तो कल पॉलिटिकल माइंडसेट में क्या चर्चा होगी। तो आज की तारीख में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इज अहेड? मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ दोनों पार्टीज आर बिलो 40, और प्रदेश के अंदर एक अहम विधानसभा बनेगी, और रीजनल पार्टीज आर गोइंग टू बी द किंग मेकर अगेन। तो आप रीजनल पार्टीज की बात कर रहे हैं। अब जैसे इनेलो ने एक स्टेप लिया था, अभी एक थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहे हैं, बीएसपी का अलायंस हुआ है, तो आप किसी तरह का कोई थर्ड फ्रंट जैसे रीजनल? अभी हमारी कोई चर्चा नहीं है, मगर भविष्य के अंदर
कोई चर्चा होगी और फ्रूटफुल चर्चा होगी तो आप सबके बीच में चंडीगढ़ में भी बैठ के फाइनलाइजेशन करेंगे। लेकिन हो सकती है। डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर व्हाट? फॉर समबडी टू कोलैबोरेट एंड मूव फॉरवर्ड। लाइक हु? यू आर टॉकिंग अबाउट Who तो बहुत नॉन है। बीजेपी Sir, नॉन who? कांग्रेस। अब व्हाई शुड आई नेम कि कौन कौन हो सकता है? अच्छा, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस की, बीजेपी के साथ भी नहीं और नहीं, दोनों कांग्रेस के दोनों साथ नेशनल पार्टीज के साथ कतई नहीं। भी? कतई नहीं। रीजनल। क्या पता यूपी, राजस्थान, पंजाब, बहुत से ऐसे दल हैं who have an influence over a smaller area of the state. आपको आप रीजनल प्लेयर मानते हैं या नेशनल प्लेयर? वो तो आप देखिए आप उनको क्या दर्जा देते हैं। हमारी तो स्टेट के 2 जगह जुड़े हुए हैं। सर, हरियाणा के अंदर जो जाट वोट है, यू लाइक यू योरसेल्फ, वेरी पावरफुल वोट, वेरी बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी। बीजेपी ने ये तय किया है कि नॉन जाट सीएम दे विल पुट फॉरवर्ड लाइक नायब सिंह सैनी। देखिए पहले भी मनोहर लाल जी कोई जाट नहीं थे, पंजाबी कम्युनिटी से आते थे। सैनी साहब सैनी कम्युनिटी से हैं। भजन लाल जी बिश्नोई थे, उससे पहले ब्राह्मण भी रहे हुए हैं हमारे यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट में कभी कास्ट देख के इतना वोटिंग पैटर्न चेंज होता है। और कोई बहुत बड़ा 50% वोट शेयर भी नहीं है किसी एक कम्युनिटी का। एवरी कम्युनिटी आई थिंक विच स्टैंड्स इन द स्टेट इज लेस देन 22%। हाँ, एस्पेक्ट्स हैं। 11-12 सीटें अहिरवाल की में यादव डोमिनेंसी है, 3 सीटें फरीदाबाद की गुजर डोमिनेंसी है, ऐसे ही ब्राह्मण डोमिनेंट सीट्स हैं, जाट डोमिनेंट सीट्स हैं। बल्कि आपको हैरानी होगी कि कलानौर होगी, आपके ये कालावाली होगी, रतिया होगी, दीज आर ऐसी डोमिनेंटी सीट्स। तो ये सीट्स का समीकरण क्या बनेगा और कैसे बनेगा वो तो रीजनल एस्पिरेंट्स जो हैं वो तय करेंगे। सर, आपने अभी नायब सिंह सैनी सरकार जो चल रही है, इसको आपने कहा कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि ये तो बड़े साहब चला रहे हैं। उस पर मैं पूछना चाहता था आपसे। जो मुख्यमंत्री 4.5-5 महीनों में, और आपने शायद ये भी कहा कि वो सुबह ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल नहीं कर सकते अपनी चॉइस के, चाहे वो एसपीज के ट्रांसफर्स हो, डीसीज के हो, एसीएस के हो, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं से चल रहे हैं। तो ये बड़े साहब को क्या? चलो मेरे से नाम ना कोट कराइए, यू नो बेटर देन मी। नो, वी डोंट नो सर। बट आई स्ट्रांगली से एंड आई विल कीप सेइंग इट कि हाँ, इंतजार किया जाता है कि बड़े साहब के आदेश हैं। नहीं, बड़े साहब आप प्रधानमंत्री जी को लेकर कह रहे हैं, मनोहर लाल जी को लेकर कह रहे हैं, किसकी तरफ ये इशारा है? आपके साथी जो हरियाणा बैठते हैं सारे जानते फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हैं। मेरे मुंह से ना निकलो। अच्छा, आपने ये भी कहा कि वो सुबह हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं कहीं, फिर शाम को आ जाते हैं। रिकॉर्ड उठा लो, पिछले 1.5 महीना हुआ है शायद कोड ऑफ कंडक्ट हटे। इस दौरान नायब सैनी जी ने जितने समारोह करे वो योजना उनने एक भी नहीं बनाई। सारी योजनाएं वो हैं जो 4.5 साल में हमने बनाई, इम्प्लीमेंट करी या अनाउंस करी, ऑन पेपर लाए, विधानसभा से अप्रूवल लाए। सिर्फ उसको वो बोलते हैं ना, न्यू वाइन इन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बस रैपर नया लगा के नॉन स्टॉप दिखा के और ब्रॉडकास्ट कर। हाँ, वो तो अब सैनी साहब तो ये कह रहे हैं जी नॉन स्टॉप हरियाणा है, तो बहुत नॉन कुछ हुआ है। स्टॉप है ना, क्राइम में है, कोई कमी आई हो तो बताओ। जितना नॉन स्टॉप बनती से बड़ा है क्राइम। आपका अखबार मेरे आगे है, इफ आई रोल 4 पेजेस आई कैन टेल यू 2 सिनेरियोज वेयर क्राइम हैज हैपेंड इन द स्टेट। हर एक अखबार में 2 क्राइम आ रहे हैं। और आपके ये तो रीजनल पैम्फलेट्स जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस पर तो और बुरा हाल है। आप बता दो कहाँ गई वो जो हमारे टाइम पे करप्शन को ऊपर इतनी नकेल कसी हुई थी, ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होते थे उनको रोका जाता था। कोई एक स्टोरी सुनी है आपने पिछले 4 महीनों में कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पकड़ लिया, दोबारा शुरू हो गया वही खेल? नॉन स्टॉप तो है ही ना करप्शन। आज सैनी साहब मुझे ये तो बता दे कि नॉन स्टॉप में उनने क्या चीज़ लाने का काम किया है। फॉर्च्यून 500 में से 400 हमारे टाइम पे थी, ऐड उनने चला दी नॉन स्टॉप। हाईवे जो हमारे टाइम पे बन लिए थे उसके बाद एक नई कारी नहीं लगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टेंडर्स जो हमारे टाइम पे हुए थे उनके पत्थर लगा रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट ना उसके, हाँ फुल स्टॉप लगाने में तेज है। सिरसा मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो रखा था, वो कैंसिल कर दिया, फुल स्टॉप लग गया। जींद मेडिकल कॉलेज में अगस्त में ओपीडी शुरू होनी थी,
आज तक वहाँ फर्नीचर का टेंडर नहीं लगा, वो फुल स्टॉप लगा दी, वो 4 महीने 5 महीने डिले हो गया। कोरियावास का शुरू होना था, वो रोक दिया। अगर मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट से शुरू करूं, अब तो ऐसी हालत है, आई वॉज रीडिंग इन अ न्यूज़पेपर यस्टरडे कि एक किसी विभाग का रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में दफ्तर का भी प्लास्टर भी नहीं हुआ और उसका शिलान्यास का पत्थर लगा दिया सैनी साहब ने। तो ये आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि इस तरीके से आपका अलायंस टूट रहा है? देखिए, ये चीज़ें पॉलिटिकल है, एंटिसिपेशन आप कितनी कर लो, जब ये वाक़ये होते हैं तो आप कितना फोर्सी कर कर बैठे हो, ये होते हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर आप सिर्फ अपना कैसे संगठन बचाना है, कैसे आगे लेके चलना है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये सबको पता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो अगर वो आपको बुला के कहते हैं कि साथ आ जाइए, I have respect for everyone, but primary focus for us is our party. आज के दिन हमें हमारे संगठन, हमारे वोटर्स को प्राथमिकता देके चलना पड़ेगा, एंड दैट वी विल डू। सर, एक आपने अभी पीछे बयान दिया था कि बीजेपी और हुड्डा में मैच फिक्सिंग है राज्यसभा इलेक्शन को लेकर, और उसके बाद फिर आपने विनेश फोगाट के लिए भी कहा कि उसको नॉमिनेट करना चाहिए प्रेसिडेंट को राज्यसभा में। उसके देखिए, विनेश के लिए आई थिंक वी ऑल मेड अ स्टेटमेंट, और बीजेपी अध्यक्ष की भी स्टेटमेंट आई थी कि विनेश लड़ना चाहेगी चुनाव तो हम लड़ाएंगे। फिर मैंने विनेश के कोचेस से और उसके घर के मेंबर से बात करी, तो शी विल टर्न 30 ऑन 25th of August। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन इज 21st, तो शी कैन नॉट फाइल नॉमिनेशन, और अगर उसका मन होता तभी फाइल करती। बट येस, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 members, आउट ऑफ विच 4 are vacant। We have seen players like Sachin Tendulkar or Mary Kom who have been appointed Rajya Sabha members by the president. So we have requested, and I think I'll put it up also जब भी विधानसभा का सेशन हो, कि सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन हमारी विधानसभा पारित करके महामहिम के नाम भेजे, जिसके अंदर विनेश को नॉमिनेट किया जाए राज्यसभा MP। और जो आप कह रहे थे मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग तो साफ है। आप मुझे ये बताइए, ATL का जो स्कैम था, AJL का, उसके ऊपर 4 गवाह हैं, अब तक नहीं फैसला हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है सिटिंग MP MLA पे 1 साल में फैसला करे कोर्ट। 9 साल हो गए FIR दर्ज। आपका पंचकुला HSIDC इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कैम है, 12 प्लॉट दिए थे, 9 साल हो गए, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपका IMT का जो फैसला है, तो वाई आर्ट द सेंट्रल एजेंसीज परसुइंग विद द कोर्ट्स, कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सिटिंग MLA MP को 1 साल में केस के अंदर बरी या सज़ा देनी है, तो क्यों उसके अंदर बारी बारी डिले करे जाए। सर, विनेश को लेकर जहाँ तक बात है, विनेश फोगाट को लेकर, जब पिछले साल जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त तो आप नहीं थे उधर? नहीं, हम थे, हमारे लोग भी गए हैं, दिग्विजय भी मौके पे जा रहा था, रिक्वेस्ट करी गई थी कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल अरीना, एंड वी स्टूड फ्रॉम डे वन कि इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय दिल्ली पुलिस इमीडिएटली, और दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी ली। मुझे याद है, हाँ, मौके पे जाना ना जाना, देयर आर 2 other थिंग्स, बट वी डिड, और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि ये प्रदर्शन गलत कर रहे हैं, किसी ने दी हो हमारी पार्टी में तो आप बताओ। तो यू स्टैंड विद द होल प्रोटेस्ट? सी, प्रोटेस्ट वाज ऑन allegation of sexual harassment. Absolutely. Those allegations are very serious in nature. We stand with every daughter of the country. किसी के साथ भी ऐसी घटना हो, it should be immediately taken into. तो क्यों फिर अभी तक दिल्ली पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट भी कर ली, किया? चार्जशीट दाखिल कर दी, अब तो कोर्ट्स पे है, यू नो द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। कितने करोड़ों लिटिगेशन पेंडिंग है, और उसके अंदर भी जुडिशरी ही अड़चने डाल देती है, जजों की भर्तियों पे नए रूल बना देती है, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट, उसके कारण स्टेट में जजों की भर्तियाँ नहीं होती। स्टेट पार्लियामेंट में मैं मेंबर था जब एक कोलिजियम सिस्टम हम लाए थे, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके स्क्रैच कर दिया। तो दिस इज जुडिशियल व्यू पॉइंट, जुडिशरी कितनी जल्दी फैसला करेगी इन चीज़ों पर। लेकिन जो हुआ इनके साथ, दिनेश के साथ और बाकी लड़कियों नहीं, के देखिए, साथ, जिस तरह के बयान आए थे उस समय हमारी 2-3 बहनों के, और जो बातें रखी गई थी, इट इज़ वेरी सीरियस इन नेचर। और मैं ये बोलता हूँ कि सारी एजेंसीज को इमीडिएटली दे शुड पुट एवरी फुट फॉरवर्ड, टेक एक्शन। Okay, last comments, last questions from the two of you, Bhartesh, Pradeep. Pradeep ji, any questions?
लास्ट टाइम तो आप बीजेपी को आपने कहा था यमुना पार, मतलब आपका नारा था बीजेपी के खिलाफ, मतलब इस टाइम आपका मतलब किस इशू पे चुनाव आप शुरू हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने तो नारे तो आ जाएंगे। नहीं, किस इशू पे आप बहुत इश्यूज है, नॉन स्टॉप हरियाणा ही सबसे बड़ा फुल स्टॉप हरियाणा है। और ये तो मैं आपको लिस्टें दे दूंगा, सैनी साहब ने फुल स्टॉप किस पे लगाई है। सर इस बार दिग्विजय को मिलेगी टिकट? तो पार्टी की पीएसी तय करेगी, बोर्ड बन चुका है, एप्लीकेंट्स है और डॉक्टर साहब ने तो मन जाहिर किया ही है। I think on this note, we'll have to leave it here. But thank you all so much for watching, and I must thank Mr. Dushyant Chautala for coming to the newsroom of the Tribune. Like I said before, this is your show, Decode Haryana. The elections are upon us, or will be announced a few weeks from now, and then I'm sure we will have Mr. Chautala here again. Thank you all. Please do follow us on our social media handles. And from me, Jyoti Malhotra, thanks once again.